हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर पति पत्नी का विवाद शुरू हो गया, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी तक मामला पहुंच गया और समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से हैरान परेशान होते हैं, इस तरह से टॉर्चर होते हैं। उसका कारण ये है कि लड़की के मायके वाले अत्यधिक पैसे वाले हैं, अत्यधिक पावरफुल लोग हैं। यानी कुल मिला के यूँ कहा जाए कि जो लड़की पक्ष है वो अत्यधिक पावरफुल है, पैसे वाला है, तामझाम वाला व्यक्ति है, अत्यधिक जो है रौब जमाने वाला व्यक्ति है, पैसा और पद का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में जब पति पर विवाद हो जाए, पति पर केस हो जाए, तो पति को करना क्या चाहिए। देखिए, कोई भी हो, चाहे कोई भी करोड़पति व्यक्ति हो या कोई भी मंत्री वरिष्ठर हो, कोई भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे वो नौकरी वाला डीएम कलेक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर केस हो गया तो वो केस जैसे आम आदमी पे चलता है उसी तरह उस पे भी चलेगा। आम आदमी को ट्रायल लड़ना पड़ता है, उसको भी ट्रायल लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये फ़र्क ये है कि आम आदमी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं जा पाता है, उसके बस में नहीं है कि ये इतना ज़्यादा वो पैसे खर्च कर सके, इतने ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब पैसे वाली पार्टी होती है तो जहाँ तक लड़ना है वहाँ तक वो लड़ते हैं, करते हैं काम जो भी है। आपको बता दें कि मान लीजिए कि लड़की वाले से कमज़ोर परिवार पति पक्ष का है, अत्यधिक पैसे वाला नहीं है, पावरफुल नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, केस उसी तरह चलेगा, सज़ा उतनी ही होगी किसी भी केस में, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे गरीब आदमी हो, पैसे वाला हो, अमीर आदमी, कोई भी व्यक्ति हो। अब सवाल इस बात का है कि अगर पद का दुरुपयोग हो रहा है, पावर का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, आप केस लड़िए एक सिस्टम से। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, ना हार मानने की ज़रूरत है। भाई, पैसे से वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी को हिला नहीं सकते हैं, सिस्टम को बदल नहीं सकते हैं, चीज़ों को एकदम से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। भाई, आपने अपराध किया ही नहीं, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए लड़की दुनिया भर का केस कर दी, फर्जी केस कर दी, पत्नी बहुत पावरफुल है, लेकिन आप इसलिए नहीं घबराइए, आपने कोई भी अपराध उसके साथ किया ही नहीं है। वो पैसा और पद का इस्तेमाल करके आपको फांसी नहीं लगवा देगी, नए सबूत नहीं पैदा कर देगी। भाई, हम कह रहे हैं कि आपने अपराध नहीं किया, कोई मेडिकल है ही नहीं, तो फर्जी मेडिकल क्या बनवा देगी। और रही बात ये, सबूत बनाना और सबूत होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सबूत नया अगर बनाया जा रहा है तो किसी भी कीमत पे वो साबित नहीं होगा, और वास्तव में अपराध होना और कहानी बनाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। कहने का मतलब ये, अगर अपराध हुआ है तो आपको कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप अपराध खुद बताएगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन अपराध हुआ नहीं है, आपने कहानी बनाई है, कहानी बना के मुकदमा कर दिया है, तो वो कहानी कहानी ही रहेगी। अंत में उसे सुनकर आदमी सो जाता है। जैसे कहते हैं, भाई, एक बच्चे को कहानी सुनाओ, रात में लोरी सुनाओ, वो सुन के सो जाता है। इसी तरह से माननीय न्यायमूर्ति साहब के सामने आपका केस जब जाएगा और वो कहानी है सिर्फ, तो वो कहानी कहानी ही रह जाएगा। कोई भी तरह का जेल, कोई भी तरह की सज़ा आपको नहीं होगी। अब सवाल इस बात का है, पद और पावर की बात अगर कही जा रही, पैसे का रोब अगर दिखाया जा रहा है, तो टाइम टू टाइम आप कोर्ट में अपना समय दें, टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसमें आप सहभागिता निभाएं, आप उसमें समय समय पर उपस्थित रहें, आपके वकील साहब जैसा कहें वैसा करते जाएं। बहुत पैसे मुकदमे लड़ने में नहीं लगता है और ना ही बहुत टॉर्चर होता है व्यक्ति।
लेकिन अगर आप सही से मुकदमा नहीं लड़ेंगे तो कोई जीरो पैसे वाला व्यक्ति, यानी कि पत्नी आपकी बिल्कुल पैसे वाली नहीं है, बिल्कुल उसके पास कोई पद का रौब नहीं है, तो भी आप जेल चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपराध नहीं किया है तो चाहे जितना पद का इस्तेमाल कर ले, चाहे जितना पैसे का इस्तेमाल कर ले, मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपको बताते हैं कि करोड़पति लड़की है, पत्नी आपकी करोड़पति खानदान की है, 498 की FIR करा दी, क्या आपको जेल भेज देगी? कभी नहीं जाएंगे आप। 498A, 323, 504, 506, 323 वगैरह जो भी धाराएं हैं, इन धाराओं में जैसे करोड़पति का केस चलेगा वैसे ही एक आम आदमी गरीब आदमी का भी चलेगा, जेल जाएगा ही नहीं बंदा। तो आप इस बात से, कभी कभी लोग यही फ़ोन करके समझाते बताते हैं मुझे, कहते हैं कि साहब वो लोग बहुत पावरफुल हैं, वो हत्या मेरी करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा करा देंगे, वो थाना पुलिस जज कोर्ट कचहरी सबको खरीद लेंगे। तो आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया में हर चीज़ बिकाऊ नहीं है, दुनिया में हर चीज़ पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है, ये बात आप ध्यान में रखें। पुलिस बिक सकती है, कोर्ट नहीं बिकेगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बता सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।